ब्लास्ट हो गया। पहाड़ पर सामने फिर रहे थे चारों तरफ से, वो हमसे कहीं ज्यादा थे, सैकड़ों की तादाद में थे। बहुत सारे मारे हैं, बहुत मारे हैं, सबको मारा, आर्मी वाले, दूसरे सिविलियन। मैं क्या हो यार, कोशिश तो करते हैं, मरना तो वैसे भी है, लग गए तो निकल गए तो। ये अल्फाज जाफर एक्सप्रेस में सवार एक सरकारी एहलकार के हैं, जिनका दावा है कि बलोच शिद्दत पसंदों के हमले के बाद पहले तो उन्होंने दीगर एहलकारों के साथ मिलकर मुकाबला किया, लेकिन फिर एम्यूनेशन खत्म होने पर उन्हें भी यरगमाल बना लिया गया। एहलकार की आवाज को तब्दील किया गया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तकरीबन हम लोग का ये लगा रहा सिलसिला। तो हमारे राउंड तो मखसूस थे, 60 राउंड थे, मेरे जीतरी के 60 राउंड थे। इसी तरह मुलाजमों के हिसाब से किसी की 40, किसी की 60। वो 1.5 घंटे में हमारे 2 राउंड मुक गए। जब हमारे राउंड खत्म हो गए तो उनको पता हो गया कि भाई इधर से हमें जवाब नहीं मिल रहा, वो पहाड़ों से उतर के आ गए। बस फिर पूरी गाड़ी से उतारते गए, लेके गए उधर नीचे मैदानी पर, कार्ड चेक करते रहे, हाँ भाई तुम इधर, तुम उधर, तुम उधर, तुम उधर। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दी जाने वाली इब्तदाई इत्तलात के बरक्स जब रेलगाड़ी को निशाना बनाया गया तो एहलकार के मुताबिक वो सुरंग में नहीं थी बल्कि एक खुली जगह पर थी। कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मंगल को जब हमला हुआ तो उस वक्त रेलगाड़ी में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तो मेरे यहाँ पर यूनिफॉर्म पर झंडा लगा हुआ था, तो आकर उसने झंडा ऐसे तोड़ा ना, तो मुझे बट मारा यहाँ पर। तो बस वो कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हमारे बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी, बस बिठा दिया भाई। फिर उनके वाकी टाकी साइड उनके हर बंदे के पास अपना ही था, बातें करते रहे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। उधर उनको जैसे उधर ऊपर से ऑर्डर मिलता था भाई मार दो, वो शुरू हो जाए भाई उठा के इस टोली को चल भाई घुमा दो। बहुत सारे मारे हैं, बहुत मारे हैं। एहलकार के मुताबिक शिद्दत पसंद बलोची जबान में बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं और अगर वो पूरे नहीं हुए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे। फिर वापस उतर जावे, बोला जी उठो उठो उठो। अभी कौन उठता है, नहीं उठो 10, बस उधर अगला खुद खड़ा हो जाता, उधर ले जाके उधर जाके मार देते। बस फिर भाई तकरीबन शाम तक हम भी इंतजार में थे कि शायद कोई हमारे पीछे भी आ जाए, कोई मदद मिल जाए, लेकिन कोई ना आ सकी। हम खामोश थे, हमें यही था कि भाई अभी आज बस जब इसको मारा तो मुझे किधर छोड़ेगा। फिर चले जाते, फिर दूर रहता, फिर 4-5 को उधर मार के फिर वापस आ जाते। मतलब रात 10 बजे तक ये किस्सा चलता रहा। फिर उन्होंने कहा कि भाई बस चुप करके जो जिधर बैठा है, इधर से जो हिल गया समझो गया। पहले उन्होंने छोड़े बंदे जो लेडीज थी, 70 बंदे पहले लेडीज छोड़ी, जो बलूच थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। जमायत वाले थे साथी, कुछ साथियों ने बस अंदर रह के जब फायदा उठा के भागने की कोशिश की, उनमें से अगलों ने देख लिया, उन्होंने ब्रश खोल दिए, ब्रश खोल दिए। वो जिधर था तो ब्रश तो अभी एक ब्रश तो नहीं था ना, इशारों के पास, हाँ बस जो जिधर था बस गिरता गया। सरकारी सतह पर ताहाल इस हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद के बारे में कोई मालूमात फराम नहीं की गई हैं। ताहम इस पुलिस एहलकार का दावा था कि हमला आवर शिद्दत पसंदों ने ट्रेन के मुतादिद मुसाफिरों को हलाक कर दिया है। एहलकार के मुताबिक बुध की सुबह FC के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंचे तो शिद्दत पसंदों की तवज्जो उनकी जानिब हो गई और ऐसे में उन्होंने अपने साथी से कहा कि भाग चलते हैं। FC जब नजदीक आ गई, पहले तो आ रही थी, नजदीक पहुंच नहीं रही थी, जो वो नदी वाली तरफ से आ गई, उन्होंने उधर से फायरिंग की, इनका ध्यान उधर हो गया। बोला भागना नहीं है आप लोगों ने, भागोगे समझो गए जान से। जब हम समझ गए कि भाई अभी इससे हमें इधर अभी तक रात से लेकर रात हो गई, रात गुजर गई, दिन से रात अभी दिन आ गया, कोई नहीं आया तो, और इतने बंदे डेड बॉडी पड़ी, हमारे लिए भी कोई गुंजाइश है नहीं। तवक्कर पर जब निकल के भाग रहे थे तो पीछे वो हवलदार को लग गई गोली, पीछे मेरे को उसको लग गई। उसने